इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 3 मार्च तक की कस्टडी मिली है। इसी का विरोध जताने के लिए महाराष्ट्र में कई जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज मीरा रोड पूर्व के स्टेशन के करीब विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा गया था कि 11:30 बजे ये विरोध प्रदर्शन जारी होगा, लेकिन अभी लगभग 12:30 बजने को आए हैं। यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ पर आया है और ना ही शिवसेना का कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी आया है। तो एक और इन्होंने जब जानकारी दी थी पत्रकारों को, उसमें कहा गया था कि यह विरोध प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी की ओर से है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अलावा और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी अभी तक आया नहीं है, ना ही इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह एक अलग संदेश जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं इस आंदोलन को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा ना तो शिवसेना का कोई कार्यकर्ता है, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। आज का जो विरोध प्रदर्शन है ये महाविकास पार्टी की तरफ से था, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रम कुछ जैसा मुस्तफ़ा भाई का इधर ही उद्घाटन था, कुछ 2-3 कार्यक्रम था। उन्होंने बोले थे कि हम लोग 12:30-1 बजे तक आते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है टाइम हो रहा है अभी तक। लेकिन हमारा 2 दिन से अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन था, शिवसेना हो कांग्रेस हो उनके साथ में। और आज का जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन नवाब भाई का गलत तरीके से, यानी केंद्र शासन भाजपा सरकार केंद्रीय जो संस्था है उसका दुरुपयोग करते हुए जो दबाव के खातिर काम कर रहा है। 1:45 बजे जाके आदरणीय मंत्री महोदय को अरेस्ट करना ये संविधान का अपमान है। और संविधान को बचाने के लिए, नवाब भाई के सपोर्ट के लिए और बीजेपी का निषेध करने के लिए, मोदी सरकार का निषेध करने के लिए आज का आंदोलन रखा था। सर, लेकिन आपने कहा कि आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो पूर्व नियोजित था और महाविकास आघाड़ी की ओर से था। आप कह रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम है, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ना शिवसेना का है ना कांग्रेस का है। तो ये एक बहुत बड़ा मतभेद दिखाई दे रहा है इस आंदोलन के जरिए से। मतभेद तो अभी जो है वो हकीकत है ही है, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनके साथ वो सब लोग आए। अभी वो क्यों नहीं आए, कैसा है, क्योंकि उन्होंने बताया अभी भी फ़ोन चालू है मेरा कि हम लोग आ रहे हैं। लेकिन आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्यों नहीं आए उसका आंसर तो उनके पास ही रहेगा। तो ये आंदोलन जब जारी किया गया था, ऐलान किया गया था, तो क्या उनसे बात नहीं हुई थी? आंदोलन के बारे में उनसे चर्चा नहीं हुई थी? नहीं, उनके साथ चर्चा हुई थी। आदरणीय प्रभाकर जी मात्रे हो, प्रमोद जी सामंत हो, उनके साथ कल ने आज भी सुबह से तक चर्चा हुई थी। उन्होंने कल जब हम लोग मिले तो उन्होंने बोला था कि हम 12:30-1 बजे तक डेफिनेटली क्या करते आते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो लेकिन चर्चा हुई थी और उन्होंने कल भी बताया था कि हमारा 2-3 उद्घाटन है, सुबह से हम लोग उद्घाटन में रहेंगे, लेकिन 12:30-1 बजे तक आके जाएंगे। लेकिन अभी मेरे को लगता है 1 बजने आए तो अभी तक नहीं आए। तो देखा आपने, इस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी ने बताया कि ये कार्यक्रम जो था वो पूर्व नियोजित था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों से बात करके ये कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन ना तो शिवसेना के कोई कार्यकर्ता दिखाई दिए, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में ये एक समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग ही रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी जी, जानते हैं क्या कहना है उनका। गुलाम भाई बताइए, आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रवादी के लोग दिख रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, उस वजह के बारे में नहीं बता सकता मैं। इतना बोल सकता हूँ कि सब ने अपना समर्थन दिया है। अभी 3 दिन पहले हम मंत्रालय के पास भी गए थे, वहाँ कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता थे, शिवसेना के भी थे और हमारे भी सारे मिनिस्टर लोग थे। तो ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो कॉल किया गया है, हर जगह हमारा समर्थन मिल रहा है, सबको समर्थन मिल रहा है। हो सकता है संडे का दिन है, लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है ना आए। लेकिन जब ये आंदोलन की घोषणा की गई थी तभी बताया गया था कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों पार्टियाँ शामिल होंगी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, बाकी 2 पार्टियाँ नहीं दिखाई दे रही। नहीं, पार्टियां नहीं दिखाई दे रही है, वही बता रहा हूँ। कुछ व्यस्तता हो सकती है लोगों की, बट सबका समर्थन हमारे साथ है।
यहाँ पर भी राष्ट्रवादी में 2 गुट दिखाई दिए, एक गुट है बेसिक का, एक गुट है अल्पसंख्यक का। आप लोग अलग घोषणाबाजी कर रहे हैं और बेसिक वाले अलग घोषणाबाजी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखो, मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ कोई 2 गुट नहीं है। यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए लंबी लाइन हमने लगाया और एक ही माइक है। अगर वहाँ से मैं यहाँ तक लाऊंगा तो घोषणा बंद होगी और माइक की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गले में इतनी ताकत है कि हम घोषणा दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई 2 गुट नहीं है। तो गुलाम नबी फारूकी का कहना है कि कोई 2 गुट नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक गुट वहाँ पर खड़ा है, एक गुट यहाँ पर खड़ा है। ये लोग अपने अलग नारेबाजी कर रहे हैं, वो लोग अलग नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही महाविकास आघाड़ी का ये विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी ना तो शिवसेना का कोई कार्यकर्ता यहाँ पर है, ना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मतभेद दिखाई दिया इस आंदोलन में कि महाविकास आघाड़ी का आंदोलन होने के बावजूद भी सिर्फ राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। महाराष्ट्र सरकार में भले ही महाविकास आघाड़ी के सदस्य कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर जैसे स्थानीय लेवल पर इन पार्टियों में कोई भी तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। यही इस आंदोलन के माध्यम से साबित होता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में महाविकास आघाड़ी में मतभेद है या एकजुटता है। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।